वह ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना बढ़ता है और ना ही घटता है। यही कारण है कि उसे कहा गया अक्षर। सृष्टि की उत्पत्ति मतलब एक मकड़ी का उदाहरण देते हैं। उपनिषद एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देता है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है ना, और फिर उसे अपने ही में ही समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्मा से यह सृष्टि निकलती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। कोई अलग करता नहीं, कोई बाहरी निर्माता नहीं। ब्रह्मा ही कारण है और ब्रह्मा ही कार्य भी है। तपस और सृष्टि, इच्छा से जगत तक। इस बारे में उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा ने तपस किया। यह तप शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि गहन चैतन्य संकल्प है। फिर ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और फिर जीव, प्राण, मन, बुद्धि। सृष्टि कोई दुर्घटना नहीं, यह चेतना का विस्तार है। कर्म और यज्ञ उनकी सीमा। अब इसके विषय में जान लेते हैं। अब उपनिषद कठोर हो जाता है। वह कहता है जो लोग केवल यज्ञ, हवन, आहुति को ही सब कुछ मानते हैं वे अंधे के पीछे अंधे हैं। स्वर्ग मिलेगा, हाँ, लेकिन स्वर्ग भी क्षणिक है। जैसे कर्म समाप्त वैसे स्वर्ग समाप्त। उपनिषद साफ कहता है कर्म से कर्म का फल मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। जो पहले ही आपने प्रश्न किया, कर्म से मुक्ति मिलेगी, कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा क्या होता है, उपनिषद स्पष्ट करता है। कर्म से सगुण ब्रह्मा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन निर्गुण ब्रह्मा केवल ज्ञान से जाना जाता है। सगुण, सगुण रूप क्या है, रूप, नाम, फल। और निर्गुण क्या होता है, सत्य, चैतन्य, आनंद,